सो लेट्स डिस्कस अबाउट एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी को जब हम हाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी को जब हम हाइड कर रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को छुपाना, हाइड करना, ठीक है, वो होता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि अननेसेसरी जो इंटरनल डिटेल्स हैं उनको छुपाना और सिर्फ इम्पोर्टेंट फीचर्स को यूज़र को दिखाना। मैंने क्या बोला, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, जो अननेसेसरी है या अनरेलेवेंट डिटेल्स हैं, इंटरनल डिटेल्स है, उसको हाइड कर देना, और जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है, उसको यूज़र को दिखाना। जैसे कार चलाते वक्त आपको एक्सेलरेटर दबाना होता है, इंजन के अंदर क्या पिस्टन घूम रहा है वो जानने की ज़रूरत नहीं होती। पाइथन में इसलिए ABC मॉड्यूल का होता है। ठीक है, समझ आया कि मतलब इंटरनल डिटेल्स को तो हम हाइड करके रखेंगे। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो होंगी उसको हम शो अप करेंगे यूज़र्स को। फाइन। फ्रॉम ABC वी विल इम्पोर्ट ABC एंड एब्स्ट्रैक्शन मेथड। क्लास व्हीकल, क्लास हम डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे, क्लास व्हीकल। ठीक है, यहाँ पे देते हैं डेफ स्टार्ट सेल्फ पास, फिर भेज देते हैं क्लास बाइक व्हीकल डेफ स्टार्ट सेल्फ, प्रिंट कर देंगे बाइक सेल्फ स्टार्ट। ठीक है, और बी के अंदर लिख देंगे बाइक और बी डॉट स्टार्ट। ठीक है, सो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन क्लास है, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन क्लास है। कैसे, देखो जो आउटपुट आएगा वो आएगा बाइक सेल्फ स्टार्ट से चलेगी, जो बाइक है वो सेल्फ स्टार्ट से चलेगी। ठीक है, ये व्हीकल क्लास। मैंने बोला बी एक ऑब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, मैंने बोला बी एक ऑब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, बी हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है और ये कॉल कर रहा है हमारे बाइक वाले क्लास को, तो इसने कॉल कर दिया इसको। ठीक है, इसमें पास क्या हो रहा है, व्हीकल, तो ऑटोमेटिकली व्हीकल वाली चीज़ आ गई। ठीक है, और स्टार्ट में आ जाएगा सेल्फ। ठीक है, सेल्फ स्टार्ट हो रही है और डेफ स्टार्ट, फिर स्टार्ट आ रहा है, फिर आ रहा है प्रिंट बाइक सेल्फ स्टार्ट। ठीक है, सेल्फ से चलेगी तो ऑटोमेटिकली चल रही है। तो हमने इंटरनल डिटेल्स को नहीं शो अप किया है, हमने सिर्फ आउटपुट वाली चीज़ को दिखाया है। ओके, तो अब हम बात कर रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेस स्पेसिफायर्स की। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेस स्पेसिफायर्स की। हम बात कर रहे होंगे एक्सेस स्पेसिफायर्स की। अगर हम बोल रहे हैं पब्लिक, पब्लिक का मतलब होता है कि उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आके पब्लिक, पब्लिक मतलब पब्लिकली सबको एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिकली सबको चीज़ को अवेयर है उस चीज़ के बारे में, यानी कि सबको उस चीज़ के बारे में पता है, इन्फॉर्मेशन है, तो वह उस चीज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं। सो काइंड ऑफ जब एक्सेसिबिलिटी सबको होती है तो हम पब्लिक यूज़ करते हैं। पब्लिक मतलब एक्सेस एनीवेयर, सो वो एक्सेसिबल हो जाती है हर एक बंदे को। लेट्स से मैं इसको प्राइवेट दे देता हूँ। इसका मतलब क्या है, ओनली विद इन क्लास, यानी कि जो विद इन क्लास चीज़ें हैं हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, बट आउटसाइड द क्लास वी वांट टू कॉल इट, वी वांट टू यूज़ इट, वी वांट टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट, हम नहीं कर सकते बिकॉज वो प्राइवेट है। प्राइवेट है तो खुद की क्लास के अंदर हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, बट आउटसाइड द क्लास इट इज़ नॉट वैलिड, दैट वाई इट इज़ प्राइवेट। अब आता है एक और प्रोटेक्टेड। ठीक है, एक और आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब विद इन क्लास एंड डराइव्ड क्लास। सो एक तो विद इन क्लास होगा और डराइव्ड होगा कहीं से। ठीक है, विद इन क्लास एंड डराइव होगा कहीं से, दो चीज़ें हैं। एक तो यहाँ रहेगा ये विद इन क्लास, हम इसको एक्सेस कर पाते हैं, यहाँ विद इन तो कर पाते हैं, प्लस में यहाँ पे डराइव्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डराइव्ड होंगे, these are derived ones। सो बेसिकली सिंपल में बोलूँ तो ये बताना है कि क्लास में मेंबर्स कहाँ से इसको एक्सेस किया जा सकता है और कहाँ से नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने 3 मेथड्स देख लिए।
पहला है पब्लिक, यानी कि कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट, यानी कि जो केवल यूज़र्स हैं प्राइवेटली उसे एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड इज़ अ प्रोटेक्टेड वन, कि सिर्फ मतलब क्या है कि विद इन क्लास तो उसे एक्सेस करेंगे, प्लस में डराइव्ड होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एक और चीज़, विच इज़ ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। फाइन, हम दो चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। फाइन, ओवरलोडिंग यानी कि सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर्स, वो होता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है, सेम नेम होता है और डिफरेंट पैरामीटर्स। भाई सेम नेम है फंक्शन का बट डिफरेंट पैरामीटर्स है, ठीक है। ओवरराइडिंग का मतलब रीडिफाइनिंग पेरेंट मेथड इन चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास के अंदर हम पेरेंट क्लास को रीडिफाइन कर रहे हैं, वो कहलाता है ओवरराइडिंग। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रीडिफाइनिंग पेरेंट मेथड इन चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो ओवरलोडिंग मतलब सेम फंक्शन, नेम अलग अलग होते हैं, पैरामीटर्स अलग होते हैं, एक नाम डिफरेंट काम। ओवरराइडिंग का मतलब क्या है, पेरेंट क्लास का मेथड को चाइल्ड क्लास में दोबारा डिफाइन करना, पेरेंट क्लास वाले मेथड को चाइल्ड क्लास के अंदर दोबारा रीडिफाइन करना, दोबारा यूज़ करना, उस तरीके से हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 4 पिलर्स के बारे में एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ अभी। सो 4 पिलर्स होते हैं ऊप्स के, मैंने बोला these are the 4 pillars of object oriented programming, ठीक है। एनकैप्सुलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एनकैप्सुलेशन, डाटा प्लस मेथड्स, यानी डाटा हाइड करना। एनकैप्सुलेशन मतलब डाटा हाइड करना, डाटा को आप हाइड कर रहे हो, दैट इज़ एनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन, ओनली एसेंशियल डिटेल्स। एब्स्ट्रैक्शन ओनली एसेंशियल डिटेल्स, अनइम्पोर्टेंट उसको छुपा दो, एसेंशियल उसको शोकेस कर दो, ठीक है। इनहेरिटेंस, यूज फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब सारी जायदाद प्रॉपर्टी मिल चुकी है स्टूडेंट चाइल्ड क्लास को, ठीक है। तो रीयूज़ फ्रॉम वन क्लास टू अनदर, सो रीयूज़ पेरेंट क्लास डाटा एज फ्रीली टू द चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास को वो कहीं ना कहीं फ्री में एक्सेसिबिलिटी उसको मिल जाएगी। एक आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा, सेम फंक्शन डिफरेंट बिहेवियर। सेम फंक्शन, इफ़ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉग एंड कैट, सेम फंक्शन होता है, उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। सो डिफरेंट बिहेवियर, ठीक है। सेम फंक्शन डिफरेंट बिहेवियर। आई थिंक ये 4 पिलर्स क्लियर होंगे आपको ऊप्स के। ओके, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ अ क्लास यूनिट? क्लास क्या एक फंक्शन है? नो, क्लास इज़ नॉट अ फंक्शन। क्लास एक फंक्शन नहीं है। क्या एक मॉड्यूल है? ना, मॉड्यूल भी नहीं। मॉड्यूल के अंदर क्या होता है? मॉड्यूल इज़ बेसिकली जहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को, जो ऑलरेडी डिफाइन है कोड, उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दैट हमें दोबारा ना उतनी एफर्ट करना पड़े। क्या एक कोड ब्लॉक है? क्या ये कोई कोड ब्लॉक है? क्या ये नहीं, ये कोई कोड ब्लॉक नहीं है। नो। क्या ये कोई एक वाइल लूप है? नहीं, ये वाइल लूप भी नहीं है। क्या ऊप्स एक वाइल लूप है? ना। क्या वाइल लूप में यूज़ होता है? नहीं। क्या ये रैंडम मॉड्यूल है? नहीं। हाँ, ये एक ब्लूप्रिंट है ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए, जो मैंने आपको बताया था कि ब्लूप्रिंट कैसे और ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, क्लास से कैसे लेते हैं, सब मैंने बता रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पिलर ऑफ ऊप्स? एनकैप्सुलेशन, या इट इज़ अ पिलर। क्यों एक पिलर है? पिलर इसलिए है क्योंकि ये डाटा को हाइड करके रखता है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट थिंग्स को शो अप करता है। जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं उसको हाइड करके रखता है।
इनहेरिटेंस जायदाद वाली प्रॉपर्टी वाली चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे कि पेरेंट जो अपने बच्चे को सारी जायदाद प्रॉपर्टी दे देता है तो वो इनहेरिट हो गई, ठीक है, कहीं ना कहीं एक फ़ायदा हो गया कि ये तो है ही, उनकी खुद की मेहनत अलग से जो आएगी वो होगा, बट फिर पेरेंट्स के पास है वो सब प्रॉपर्टी उनको दे देंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, वो डाटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म भी एक पिलर है उसका, ठीक है। और हम कहेंगे कनकैटिनेशन, कनकैटिनेशन कोई पिलर नहीं है उसका, कनकैटिनेशन तो एक मेथड है जो कि यूज़ होता है एडिशन ऑफ स्ट्रिंग्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, कहीं ना कहीं वो चीज़ है। तो ये तो ऑप्शन में कहीं नहीं है और ना ही ये आंसर है, ठीक है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। कौन सा पिलर है तो ये पिलर है, और कौन सा पिलर नहीं है तो कनकैटिनेशन पिलर नहीं है। ऑप्शन क्या आएगा? कनकैटिनेशन, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज़ एनकैप्सुलेशन ऑफ हुक्स? सो इसके अंदर क्या होगा कि एक होगा यहाँ पे जब हम एनकैप्सुलेशन अप्लाई कर रहे होंगे तो क्या चीज़ें होंगी, जब हम अपनी क्लास को क्रिएट कर रहे होंगे या फिर जब हम किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे होंगे हुक्स के अंदर, तो यहाँ पे होगी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट काम होगा और यहाँ पे इररेलेवेंट काम होगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन इररेलेवेंट, या फिर मैं कहूँ कि इम्प्लीमेंट डिटेल्स, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, ठीक है, मैं कह रहा हूँ इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। तो इसको तो हम कर देंगे हाइड, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, द इम्पोर्टेंट थिंग्स, उसको क्या कर देंगे हम? शॉप कर देंगे, हाइड कर देंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ को शॉप कर देंगे, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन उसको हाइड कर देंगे। Which access specifier in Python indicate that an attribute should not be accessed directly from outside the class? कि अगर हम कहीं किसी एट्रीब्यूट को, कोई भी एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, कोई एट्रीब्यूट है, उसको आउटसाइड वाली क्लास एक्सेस नहीं कर सकती, आउटसाइड द क्लास हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो आउटसाइड द क्लास हम एट्रीब्यूट को एक्सेस करना चाह रहे हैं बट वो एक्सेस करने नहीं दे रही है? मैंने क्या बोला? आउटसाइड द क्लास हम उसे एक्सेस करना चाह रहे हैं उस एट्रीब्यूट को, बट वो एक्सेस करने ही नहीं दे रही है। तो ये क्या है? इज़ इट अ पब्लिक, इज़ इट अ प्राइवेट, इज इज़ अ प्रोटेक्टेड, क्या है? देखो, या तो पब्लिक हो या प्राइवेट हो गया, प्रोटेक्टेड होगा। पब्लिक हो नहीं सकता बिकॉज पब्लिकली सब चीज़ें अवेलेबल है, तो कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, शोकेस कर सकता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ कर सकता है, डाटा को यूज़ कर सकता है। प्रोटेक्टेड भी नहीं होगा, प्रोटेक्टेड इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम एक्सेस नहीं कर सकते। विद इन क्लास हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, विद इन क्लास एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट की, तो इन पाइथन एन एट्रीब्यूट और मेथड विद द नेम स्टार्टिंग विद 2 अंडरस्कोर इज कंसिडर्ड एज प्राइवेट। प्राइवेट में क्या है कि अगर हम 2 अंडरस्कोर लगा दें ना तो वो कंसिडर किया जाता है कि हम प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। एंड शुड नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, और डायरेक्टली हम आउटसाइड द क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते, दैट इज़ वाई प्राइवेट इज क्रिएटेड। सो प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ न्यू क्लास बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग क्लास, यानी कि एग्जिस्टिंग क्लास में प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ न्यू क्लास बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग क्लास, किसी एग्जिस्टिंग क्लास के बेस्ड होने पे हम न्यू क्लास क्रिएट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस से रिलेटेड नहीं लग रहा? इनहेरिटेंस में क्या होता था? इनहेरिटेंस में यही तो होता था कि ये पेरेंट है, पेरेंट क्लास, यानी कि क्या कर रही है? ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्टिंग क्लास है, इसके बेसिस पे अब जब हम नई क्लास क्रिएट कर रहे हैं यानी कि चाइल्ड क्लास, तो सारी प्रॉपर्टी, सारे मेथड ये एक्सेस कर सकते हैं। दोनों चीज़ होंगे, खुद के भी होंगे, इसके भी होंगे। प्रोसेसिंग ऑफ डिफाइनिंग अ न्यू क्लास बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, ठीक है। व्हाट इज़ अ सुपर क्लास इन इनहेरिटेंस? अच्छा, मैंने ये तो बता दिया कि पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास। सुपर क्लास क्या होगा? अ सुपर क्लास और पेरेंट क्लास इज़ अ क्लास फ्रॉम विच अदर क्लासेस इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। हो सकता है इसके 2 चिल्ड्रन हो, एक तो हो सकता है एक ये है और एक ये हो जाए, एक और चाइल्ड क्लास हो जिसके अंदर ये इसका डिटेल्स डाल रहा हूँ, ठीक है, एक्सेस कर रहा हूँ पेरेंट क्लास को। तो सब क्लास बोलूँ, सॉरी सुपर क्लास बोलूँ तो सुपर क्लास और पेरेंट क्लास एक ही है, ये कि जो अपने चाइल्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने, कि तुम मेरी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हो, मेरे डाटा को तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सब क्लास क्या होगा? सब क्लास इनहेरिटेंस में अ क्लास दैट डज नॉट हैव एनी चाइल्ड क्लास, ठीक है, किसी की चाइल्ड क्लास नहीं है, वो सब क्लास है, ठीक है, जिसकी चाइल्ड क्लास नहीं है। तो लेट्स सपोज कोई भी एक क्लास बना दी, क्लास ईट करके मैंने कोई एक क्लास बना दी, एंड फर्दर मोर इसकी कोई
चाइल्ड क्लास नहीं है जहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहे हैं, कोई चाइल्ड क्लास एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये ईट वाली क्लास क्या कहलाएगी? यस, दिस इज़ कॉल्ड सब क्लास। तो आई थिंक 2 क्लासेस में भी डिफरेंस समझ आया होगा, सब क्लास और सुपर क्लास। ठीक है, सब क्लास और सुपर क्लास में डिफरेंस समझ आया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सुपर function in Python? It calls a superclass constructor. Yes. सुपर के फंक्शन के बारे में पाइथन में क्या ट्रू? इट कॉल्स अ सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर. दैट इज द थिंग. द सुपर फंक्शन इज अ पाइथन यूज टू कॉल मेथड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर क्लास. व्हाट इज द ओवरराइडिंग इन oops मेथड ओवरराइडिंग? ये होता है मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग. तो हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग. मेथड ओवरराइडिंग की. ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग में क्या है? रिप्लेसिंग अ मेथड इन द सुपर क्लास विद अ न्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सब क्लास. ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग अकर्स व्हेन अ सब क्लास प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड दैट इज डायरेक्टली डिफाइनिंग ऑन इट्स सुपर क्लास. व्हाट इज दिस? समझ क्या है इससे कि मेथड जो ओवरराइडिंग कैसे आता है? जब एक सब क्लास जो है प्रोवाइड करती है एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन उस मेथड को जो ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है सुपर क्लास के अंदर. दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग. ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्लास क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है पाइथन के अंदर? An abstraction class in Python is class that cannot be instanted and they use a base case for the other classes. That is called abstract class. Which keyword used to define a Python class? कौन सा कीवर्ड हम यूज़ कर रहे होंगे? तो हम कीवर्ड यूज़ कर रहे होंगे डेफ कीवर्ड टू डिफाइन अ. ठीक है, यूज टू डिफाइन अ मेथड. ये मेथड डिफाइन करने के लिए होगा इनसाइड अ क्लास. पाइथन क्लास. ठीक है, पाइथन जैसे क्लास मैंने बोला क्लास डॉग, तो ये मैंने क्लास डिक्लेयर कर दी. क्लास के अंदर हम पहले तो यहाँ पे देंगे, ठीक है, इंडेंटेशन, और इंडेंटेशन के बाद यहाँ पे हम डेफ क्रिएट करेंगे. डेफ मेथड का नाम बार्क. ठीक है, ऐसे, एंड देन यहाँ पे प्रिंट कर देंगे या फिर जो भी हमारा डेटा रहेगा यहाँ पे आएगा. तो बेसिकली रहा, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब तो यही हुआ ना, कीवर्ड हम क्या यूज़ करें इनसाइड अ क्लास? डेफ कीवर्ड यूज़ करें टू डिफाइन अ मेथड या फिर फंक्शन को हम डेफ से यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो अभी हम जो है डिक्शनरी के बारे में क्विक रिवीजन कर लेते हैं. मैंने आई थिंक डिक्शनरी का लेक्चर अपलोड नहीं किया है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी द. मैंने लाइव क्लास में आई थिंक डिक्शनरी डिस्कस किया था. लाइव क्लास में मैंने सब कुछ बताया था डिक्शनरी के बारे में, मल्टीपल टाइम्स बताया था. ऐसा नहीं मैंने एक बार बता के छोड़ दिया, मल्टीपल टाइम डिक्शनरी के बारे में बताया, और मैं आज प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करा के दिखा रहा हूँ. सबसे पहले क्रिएटिंग अ डिक्शनरी. तो सबसे पहले हम सीखेंगे कैसे क्रिएट करेंगे एक डिक्शनरी को. सो हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी. ठीक है, सो लेट्स सपोज मैं वेरिएबल ले रहा हूँ माई डिक्ट, और इसके अंदर मैं मेरी डिक्शनरी को क्रिएट करूँगा. और डिक्शनरी में सबसे पहले मैं लिख देता हूँ नेम, और उसमें लिख देता हूँ एलिस. फिर मैं लिख देता हूँ एज, उसके अंदर लिख देता हूँ 30. दिस इज़ माई डिक्शनरी. अच्छा, ये क्या है? की है. ये क्या है? वैल्यू है. की कॉलन द वैल्यू, और ये पूरा क्या बना? एक एलिमेंट बना. ठीक है, ये चीज़ें समझ आई. की क्या होगा? इम्यूटेबल डेटा टाइप. एंड वैल्यू, वैल्यू में क्या आएगा? म्यूटेबल डेटा टाइप. ठीक है, तो 2-3 चीज़ें समझ आए. की क्या होती है, वैल्यू क्या होता है, सेपरेशन कैसे होता है, कॉलन से सेपरेशन होता है, की इम्यूटेबल और वैल्यू इम्यूटेबल डेटा टाइप की होगी. एक्सेसिंग डिक्शनरीज वैल्यूज़. ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हाउ टू एक्सेस डिक्शनरी वैल्यूज़. सो मैं यहाँ लिखूँगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर डालूँगा माई डिक्ट
और उसके अंदर डाल दूँगा मैं नेम। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगा, ये प्रिंट कर देगा एलएस, तो आउटपुट क्या आएगा, एलएस। ठीक है, तो कैसे हम वैल्यू एक्सेस करेंगे, प्रिंट के अंदर सबसे पहले हमने लिखेगा वेरिएबल का नेम और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लेंगे की को, तो की हमें क्या ला के दे देगा, वैल्यू। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। Let's remove some items from the dictionary. So remove items from dictionary। ठीक है, सो पहला है यूजिंग डेल। तो डेल से हम कैसे करेंगे, सो मैं लिखूँगा डेल माई डिक्ट और एज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एज वाला तो हम प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट हम जब करेंगे माई डिक्ट, तो माई डिक्ट में क्या क्या चीज़ें थी, नेम था और एज था। तो अब प्रिंट करेंगे तो एज वाला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा और खाली क्या आएगा, ऐसा आएगा आउटपुट, नेम एलएस, और जो एज वाला एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। दूसरा हम पॉप कर सकते हैं यूजिंग पॉप। ठीक है, पॉप से हम कैसे करेंगे, पॉप भी बहुत सिंपल है। सो माई डिक्ट डॉट पॉप, ओके, सो माई डिक्ट डॉट पॉप एज। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एज जो है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, एंड जो थर्ड है हमारे पास क्लियर। सो क्लियर में क्या है, माई डिक्ट डॉट क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूरी डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी। तो मैं क्या बोलूँगा कि होल डिक्शनरी विल डिलीट। ठीक है, सारी डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी, यहाँ से एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगी। सो हाउ डू वी आइट्रेट ओवर डिक्शनरीज, सो आइट्रेशन ओवर डिक्शनरी, कैसे हम डिक्शनरी पे आइट्रेट करेंगे। सबसे पहले फॉर की इन माई डिक्ट एंड प्रिंट कर देंगे हम कीज़ को। ठीक है, हम सारी कीज़ को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस पे आइट्रेट कर रहे हैं, आइट्रेशन ओवर कीज़। आइट्रेशन ओवर कीज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम। देन हम करेंगे आइट्रेशन ओवर वैल्यूज़। वैल्यूज़ पे कैसे करेंगे, सो फॉर वैल्यू इन माई डिक्ट डॉट वैल्यूज़ एंड देन हम करेंगे प्रिंट वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइट्रेशन ओवर वैल्यूज़। नेक्स्ट हम करेंगे फॉर आइट्रेशन ओवर की वैल्यू पेयर्स। सो मैं लिखूँगा फॉर की कोमा वैल्यू इन माई डिक्ट डॉट आइटम्स। आइटम्स हमारे पास की वैल्यू पेयर देते हैं, या उसको या उसको हम अगर बोलें एफ एंड देन हम लिखेंगे की, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, ऐसे करली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे हमें। तो ये हमें की दे देगा, ये हमें वैल्यू दे देगा। ठीक है, सो ये था आइट्रेशन ओवर की वैल्यू पेयर्स। आइट्रेशन ओवर की वैल्यू एज अ पेयर के ऊपर आइट्रेशन कर रहे हैं हम। सो अब हम चेक करेंगे चेकिंग की एग्जिस्टेंस। हम करेंगे चेकिंग की एग्जिस्टेंस, क्या की एग्जिस्ट कर रही है हमारे डिक्शनरी के अंदर। सो वो हम कैसे करेंगे, तो हम करेंगे यहाँ पे प्रिंट
ठीक है, जैसे हमारे पास नेम और एज था तो हम लिखेंगे नेम इन माई डिक्ट। क्या नेम मेरी डिक्ट के अंदर है? क्या मेरी नेम माई डिक्ट के अंदर है? अगर हाँ तो आउटपुट आ जाएगा बूलियन आउटपुट दैट इज़ ट्रू, अगर ना तो आउटपुट आ जाएगा बूलियन आउटपुट दैट इज़ फॉल्स। और दोनों बूलियन आउटपुट में एक स्पेसिफिक क्वालिटी है कि दोनों टी और एफ कैपिटल रहेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, यूजिंग गेट। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये तो था सबसे पहला मेथड, दूसरा था यूजिंग गेट। गेट से हम कैसे करेंगे, मैं बोलूँगा प्रिंट माई डिक्ट डॉट गेट नेम। ठीक है, दूसरा बोलूँगा प्रिंट माई डिक्ट डॉट गेट जॉब। ठीक है, सबसे पहले क्या माई डिक्ट के अंदर डॉट गेट नेम है? हाँ, गेट नेम है, तो वो आउटपुट क्या आ जाएगा, एलएस आ जाएगा। अगर तो हमारे पास वैल्यू आ गई तो मतलब हमारे पास क्या है, वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। मतलब तो इसका एक ही हुआ ना कि हमारे पास की एग्जिस्ट कर रही है। सिंस अगर वैल्यू नहीं आती तो हमारे पास आ जाएगा नन आउटपुट, जो कि बता देगा कि हमारे पास की एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अच्छा, नेस्टेड डिक्शनरी मैंने मल्टीपल टाइम्स, मेरी लाइव सेशन जाके देखो, मैंने बहुत अच्छे से लाइव सेशंस कंडक्ट कराया है। दिस इज़ माई गारंटी। अगर आपने तुम्हें लाइव सेशन देख ली, मैंने इतने प्रॉपरली एक एक चीज़ें समझाई है ना, तो समझ आ जाएंगी चीज़ें। नेस्टेड मैंने इतनी बार समझाया है, तुम्हें इतनी बार समझाया, मल्टीपल टाइम समझाया है। नेस्टेड का मतलब क्या है, लेट्स सपोज मैं एक स्टूडेंट्स नाम की एक डिक्शनरी ले रहा हूँ। मतलब मैंने इतने अच्छे अच्छे लाइव सेशंस लिए होंगे, तुम जाके लाइव सेशन देखो, रिकॉर्डेड सेशंस देखो। उसके अंदर मैंने एज ले लिया है, 20 ले लिया है, ग्रेड ले लिया है, ए ले लिया है। ठीक है, उसके बाद बॉब ले लिया है, फिर मैंने एज ले लिया है, फिर मैंने 22 ले लिया है, फिर मैंने ग्रेड ले लिया है, फिर मैंने उसका बी ले लिया है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या चीज़ समझ में आ रही है, एक ये डिक्शनरी है बाहर की और बाहर की। ठीक है, एक ये डिक्शनरी है। ठीक है, ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी हमारे पास ये है, लेकिन इसके अंदर ये क्या है, की है। ये पूरी क्या है, वैल्यू है। लेकिन वैल्यू भी एक डिक्शनरी है जिसके अंदर अगेन की वैल्यू है, अगेन की वैल्यू है। सिंस ये एक की है, ये एक वैल्यू है, तो इस पूरे डिक्शनरी के अंदर दो एलिमेंट है जहाँ पर वैल्यू भी एक डिक्शनरी है। क्योंकि वैल्यू हमारे पास म्यूटेबल डाटा टाइप की हो सकती है, तो हमने डिक्शनरी बना दी, क्योंकि डिक्शनरी इज़ अ म्यूटेबल डाटा टाइप। ठीक है, सो हमने यहाँ पे फिर की लिए वैल्यू लिए, की लिए वैल्यू पे। दिस इज़ काइंड ऑफ नेस्टेड, यानी कि एक के अंदर 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 डालते जाओ। ठीक है, ये होता है बेसिकली नेस्टेड डिक्शनरी। नाउ लेट्स सपोज कि मेरे पास, ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरे पास जो है, हम मेरे को ऐड करनी है न्यू वैल्यूज़ को, एडिंग न्यू आइटम, नए आइटम ऐड करने हैं। आइटम का मतलब नए एलिमेंट ऐड करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, जैसे माई डिक्ट है, माई डिक्ट के अंदर दो चीज़ें हैं, नेम एलिस कोमा एज 30। ठीक है, ये चीज़ें हैं मेरे पास मेरी डिक्शनरी, बट मेरे को ऐड करना है जॉब एज ए इंजीनियर। तो मैं लिखूँगा माई डिक्ट जॉब की एंड वैल्यू इंजीनियर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि ये क्या हो गया, की ऐड हो गई और ये वैल्यू ऐड हो गई। तो मेरे माई डिक्ट के अंदर ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी, की वैल्यू पेयर। ठीक है, और जब मैं प्रिंट करूँगा माई अंडरस्कोर डिक्ट को, तो मेरे पास एज की वैल्यू एलिमेंट, की वैल्यू पेयर की तरह एलिमेंट ऐड हो जाएंगे मेरे डिक्शनरी के अंदर। आई थिंक ये चीज़ें समझ आ गई। दिस इज़ बेसिकली फॉर दिस वीडियो। मैंने चीज़ें ऊप्स का कॉन्सेप्ट समझाया है, डिक्शनरी बता दी है, मेरे लाइव सेशंस में ऑलरेडी ये सब चीज़ें हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड आई थिंक मैंने पूरे 10 लेक्चर्स कवर किए हैं इन टोटल। मैं बोलूँ तो मेरे एक आवर्स के 10 लेक्चर्स आई थिंक अब तक मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें से शायद मैंने 2 लेक्चर्स, इन टोटल 2 लेक्चर्स मैंने लाइव कंडक्ट कराए हैं।
सो दैट आपके डाउट क्लियर हो जाए। एंड मैंने 8 लेक्चर्स एज अ रिकॉर्डेड फॉर्मेट दिए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बट 2 लेक्चर्स मैंने इसलिए लाइव रखे ताकि आपके जो डाउट्स रह रहे हैं वो साथ के साथ क्लियर हों। सो मैंने वहाँ पे क्विज़ भी कंडक्ट कराई है, आप जाके चेक करो, मैंने क्विज़ कंडक्ट कराई है, मैंने जाके आपसे क्वेश्चनिंग की है, मैंने आपसे पूछा है कि वहाँ पे किस तरीके से डाउट्स आ सकते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में, वो सब चीज़ें डाउट क्लियरेंस सेशंस भी रहे हैं। एंड 8 लेक्चर्स अपलोड किए हैं मैंने एज अ रिकॉर्डेड फॉर्मेट, सो दैट यू कैन आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको एक अच्छी क्वालिटी के कोड्स मिल सके। एंड ऐसा नहीं है, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हो, कोड्स मैंने बहुत सारे न्यूमरस कोड्स कराए हैं मैंने इन 8 लेक्चर्स के दौरान, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, एज अ बिगिनर कोर्स है, लेकिन उस 8 लेक्चर्स के अंदर कंटेंट बहुत अच्छा है। आप जाके चेक करो, क्वेश्चंस रहे हैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो मैंने आपको खुद सॉल्व कराए हैं पेन पेपर पे। मैंने वहाँ पर भी मैं चीज़ें कंप्यूटर पे भी सॉल्व करा सकता था, लैपटॉप पे भी करा सकता था, बट मैंने पेन पेपर पे ये समझाया ताकि आप उसे ड्राई रन करना सीखो। जब तक आप ड्राई रन करना नहीं सीखोगे एज अ बिगिनर, आप लैपटॉप पे जाके भी नहीं कर सकते। ऑनेस्टली सेइंग, जब मैंने शुरू किया था मैंने भी नोटबुक पेन से ही शुरू किया था, और ये 8 लेक्चर्स के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लैपटॉप पे जाके कुछ भी कर सकते हो, आपका वो चीज़ें अब माइंड में चलने लग जाएगा। बट फॉर अ बिगिनर आपको पेन पेपर पे वो करनी चीज़ें ज़रूरी होती हैं ताकि आप लिखना सीखो उन चीज़ों को। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वेरी फर्स्टली इंट्रोड्यूस विद द पाइथन लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेजेस। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेन पेपर पर करना, तब जाके कंप्यूटर पे करना। हो सकता है तो मैं चीज़ें उस पर भी करा देता, बट आई थिंक उस पर आपको उतना इफेक्टिवली समझ नहीं आता जितना मैंने अब एक एक चीज़ें समझाई हैं आपको। कोड आप देखोगे तो मैंने ड्राई रन करके समझाए हैं, रैंडम मॉड्यूल्स के आप देखोगे तो मैंने इतने बेहतरीन एग्जाम्पल्स लेके समझाए हैं, फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, क्वेश्चंस होंगे कोडिंग क्वेश्चन। तो आप जाके चेक करो, जस्ट चेक आउट द वीडियो एंड टेल मी, ऑनेस्ट रिव्यूज़ देना कि क्या जो मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया है एज अ बिगिनर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो बनी गई होगी। बिकॉज दिस लेक्चर इज़ नॉट लाइक एडवांस प्रो, कुछ ऐसा लेक्चर नहीं था। ये 8-10 लेक्चर्स मैंने इसलिए प्रोवाइड किए हैं सो दैट यू आर एबल टू थिंक व्हाट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़, हाउ इट वर्क्स, इसके बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स क्या से होते हैं, किस तरीके से यूज़ होते हैं, किससे आउटपुट आता है, इनपुट कैसे लेते हैं, एंड स्टफ लाइक ऑल द थिंग्स मैंने क्रिएट किए हैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड द मेन मोटिव ऑफ दिस क्रिएटिंग द वीडियोज़ इज़ टू कि आपको जो है एक कनेक्शन बन पाए कि हाँ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मुझे इस तरीके से इसको टैकल करना है, ताकि अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे तो कभी आपको डिफ़िकल्टी फेस नहीं होगी। मैंने सब कुछ कवर कराया है, ठीक है। स्ट्रिंग्स हो गई, लिस्ट हो गई, टपल हो गई, डिक्शनरी हो गई, रैंडम मॉड्यूल हो गया, प्रिंट हो गया, लूप्स हो गए, फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया। मैंने क्या कुछ नहीं कराया एज अ बेसिक बिगिनर कोर्स के लिए। मैंने लूप्स करा दिया है एट दिस वीडियो, लाइव सेशंस कंडक्ट कराए हैं फॉर योर लाइव टू लाइव इंटरेक्शन में, ताकि आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाओ। दिस इज़ द कोर्स वेयर यू कैन जस्ट आप देख सकते हो कि व्हाट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ एंड हाउ टू टैकल इट विद इट। सो थैंक यू एंड टेल मी द ऑनेस्ट रिव्यूज़ कि मैंने जब तक मेरा कंटेंट मेरे खुद से जो प्रोवाइड किया है एज अ पेन पेपर कंटेंट प्रोवाइड किया, हो सकता है मैं उसे वैसे ही प्रोवाइड कर सकता था, बट माई मेन मोटिव इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आपको फील आना चाहिए ना कि आपने कुछ किया है। दैट्स व्हाई मैंने पेन पेपर पे करके दिखाया है, ठीक है। तो आप मुझे प्लीज़ इसके ऑनेस्ट रिव्यूज़ देना, एंड अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हो सके तो आप मेरे को और रिकमेंडेशन देना कि मैं नेक्स्ट क्या चीज़ यूट्यूब चैनल पे लाऊं, सो दैट आपके लिए एक न्यू इंटरेक्टिव चीज़ जो है बनी रहे। सो थैंक यू।